नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 41 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना है। तो चलो विदाउट डिले इनके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब जैसा कि सबसे पहले चलो आज अंगूठे से स्टार्ट करते हैं। इनका अंगूठा हम देख सकते हैं, अंगूठा इनका मजबूत है। जैसे मजबूत अंगूठा होता है तो पर्सनालिटी भी इंसान की मजबूत होती है। अगर हम बात करें ऊपर वाले फालेंज की और नीचे वाले फालेंज की, तो ऊपर वाला फालेंज भी थोड़ा पीछे की तरफ लचक लिए हुए हैं। ऐसे लोग जो होते हैं थोड़े एडजस्टिंग रहते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं दोस्ती बहुत जल्दी बना लेते हैं, बैठे बैठे दोस्त बन जाते हैं। ऐसे लोगों के थोड़ा सा ऐसा एडमेंट नेचर नहीं रहता इन लोगों का, जिनका अंगूठा पीछे की तरफ मुड़ जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, थोड़े प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं और यहाँ पर तर्क शक्ति और बुद्धि की जो शक्ति, ये बुद्धि के लिए रहता है, ये तर्क के लिए रहता है। दोनों ही जो है अच्छे खासे बैलेंस बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा की तरफ। अगर इनकी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा को देखें तो ऊपर से ये बिल्कुल मिली हुई है। अब जब ये मिली हुई चलती है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है हर चीज़ बहुत सोच समझ के करता है। मतलब एक तरीके से परिवार के बारे में सोच के चलेगा और समाज के बारे में सोच के चलेगा। ऐसे बहुत इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं रहती है ऐसे व्यक्ति की। लेकिन यहीं पर मैं देख रही हूँ कि आपके गुरु पर्वत बहुत ख़राब हो रखा है। गुरु के पर्वत के ऊपर ये जाल जो बन रहा है ये थोड़ा अच्छा नहीं होता है। ये मैरिड लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता है और ये मतलब सही नहीं रहता है। ये कहीं ना कहीं आपको परेशान ही कर रहा होगा। तो आप क्या कर सकते हो? देखो, गुरु को ठीक करने के लिए कुछ उपाय करना। और देखो यहाँ पर ये फिंगर, क्या ये फिंगर फर्स्ट फिंगर थर्ड फिंगर से छोटी है तो भी ये गुरु को ख़राब करेगी। पर्वत के ऊपर जाल आ जाता है तो ये नेगेटिविटी देता है। आप गुरु के लिए कुछ उपाय कीजिए, जैसे कि माथे पर हल्दी का तिलक लगाना है, केसर का तिलक लगाना है, पीले हल्दी मतलब हल्दी जो होती है उसके पानी से नहाना चाहिए, गुरु का मंत्र सुनना चाहिए। गुरु पर्वत पे बहुत सारी रेखाएं जैसे जाल बना रही हैं तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। कहीं ना कहीं किसी की बात भी ये जैसे मिलके चलता है ना, तो व्यक्ति के मन में कोई बात लग गई मान लो किसी की, तो बहुत टाइम तक मन से लगा के रखेंगे। और ऐसे लोग क्या होता है, भगवान के आगे बहुत माफ़ी मांगते हैं। भले इंसान के आगे ना मांगे लेकिन भगवान के आगे बहुत माफ़ी मांगते हैं अगर कुछ गलती हो जाए तो। अगर मैं आपकी जीवन रेखा को देखती हूँ तो बहुत अच्छी है। ये काफ़ी लंबी जीवन रेखा आपके हाथ में बनी हुई है और कोई बड़ी बीमारी या कोई बड़े इस टाइप की चीज़ का योग नहीं है जो कोई आपको बहुत परेशान करने वाला एक्सीडेंट हो या लाइक बहुत ज़्यादा ही कुछ हो जाए, ऐसा नहीं है। बाकी लाइफ लाइन तो आपकी बहुत लंबी है, तो एज तो आपकी काफ़ी रहेगी। केवल लाइफ लाइन से भी नहीं देखते एज, हम जीवन रेखा से भी देखते हैं, मस्तिष्क रेखा से, हृदय रेखा से, सारी रेखाओं को हम मिला के देखते हैं। तो कुल मिलाकर आपकी जीवन रेखा जो है वो लंबी रहेगी। एज तो 80 क्रॉस कर जाएंगे आप आराम से, और वो भी ना लास्ट में भी बेड पे नहीं रहेंगे। सबसे अच्छी बात तो यही होती है कि एज भी जैसे रहेगी ना ज़्यादा, लेकिन अंत में भी जैसे कुछ लोग तो बहुत टाइम तक बेड पे रहते हैं, ऐसा नहीं रहेगा। अगर प्रॉपर्टी की बात करूं तो एक योग यहाँ पर आ रहा है आपका अपनी प्रॉपर्टी का, और कोई ज़्यादा बड़ा ट्रायंगल नहीं आ रहा, एक छोटा ट्रायंगल यहाँ पे भी आ रहा है। प्रॉपर्टी के योग तो हैं आपके हाथ में। एक प्रॉपर्टी देखो स्टार्टिंग में भी दिख रही है यहाँ पर, ठीक है, प्रॉपर्टी के योग हैं, लेकिन मल्टीपल टाइम पर। एक तो स्टार्टिंग में है और फिर एक बीच में है और एक इस साइड भी आ रहा है, ठीक है। योग तो हैं आपके हाथ में अपनी प्रॉपर्टी के। ये वाले टाइम पर जब ये वाली लाइन ऊपर उठ रही होगी तब बड़ी प्रॉपर्टी बनने का भी योग बनेगा। देखो, जीवन रेखा से आपकी एक भाग्य रेखा उठ रही है, एक भाग्य रेखा ये जा रही है, एक ये जा रही है और एक ये जा रही है। जब भाग्य रेखा जीवन रेखा से उठती है किसी की भी तो वो साल जीवन में बहुत अच्छा जाता है। मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी साल जिसे कहते हैं। उस साल कोई बड़ी प्रॉपर्टी बन जा सकती है, उस साल कोई बड़ा प्रमोशन हो सकता है, कोई भी चीज़ जो कि आपकी लाइफ में आपको लाइफ लॉन्ग याद रहे कि हाँ पर्टिकुलर ईयर मेरा बड़ा अच्छा गया था, ठीक है। अब ये साल कौन सा होगा, कैसे निकालेंगे? यहाँ पर 10 डॉट लगाए, 10 डॉट यहाँ पे भी लगाए, इसको मिला दीजिए, 21 वर्ष का समय बनेगा। 10 डॉट आगे लगाइए, 42 वर्ष का समय बनेगा। 10 डॉट आगे 63 वर्ष का, 10 डॉट आगे 83 वर्ष का। जब हमारा इस तरीके का 84 ईयर्स का, राइट। जब हम 10-10 डॉट में इसको बांट लेंगे तो हमारा क्या रहेगा, 21 के बाद और 42 के बीच में ऐसे लगा सकते हैं, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ऐसे लगा के देखिएगा। जिस वर्ष ये रेखा ऊपर जा रही होगी वो वर्ष आपके जीवन का काफ़ी अच्छा वर्ष जाएगा, एक्स्ट्रॉर्डिनरी, उसमें ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेगी। अब बात करते हैं, यहाँ से एक भाग्य रेखा और निकल रही है आपकी। केतु पर्वत से जब भाग्य रेखा किसी व्यक्ति की निकलती है तो सेल्फ मेड होता है। इवन जीवन रेखा से भी जब निकलती है तो भी यही स्थिति बनती है कि इंसान जो भी कुछ अचीव कर रहा है ना वो अपनी मेहनत के बल पर अचीव करता है। कुछ लोगों का जैसे शुक्र से निकलेगी तो ससुराल पक्ष से, चंद्र से निकलेगी तो विपरीत लिंग से,
लाभ मिल जाता है, तो वो चीज़ आपके हाथ में नहीं है। आपको जो भी मिलेंगी चीज़ें वो अपनी मेहनत के बल पर ही मिलेंगी लाइफ में। अगर मैं माइंड लाइन की बात करती हूँ तो माइंड लाइन आपकी अच्छी खासी है, लेकिन एक जगह थोड़ा सा दबाव ज़्यादा है। एक बार लाइफ में ऐसा रहेगा कि बहुत टेंशन हो जाएगी, ठीक है, उसका टाइम नहीं बताया जा सकता, बट एक टाइम आएगा ऐसा जब बहुत टेंशन होगी, बट ठीक हो जाएगा। वो ऐसा नहीं रहेगा, कुछ परमानेंट टेंशन नहीं रहेगी, वो ठीक हो जाएगी। इसके अलावा जिस तरीके की ये मस्तिष्क रेखा के ऊपर यहाँ पर एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है, बिजी बहुत रहते हैं ऐसे लोग, टाइम नहीं है भाई, किसी चीज़ के लिए भी टाइम नहीं होता ऐसे लोगों के पास। यहाँ पर हम बात करते हैं आपके हार्ट लाइन की। अदरवाइज माइंड लाइन अच्छी है, एकदम तेज़ दिमाग के लोग होते हैं इस तरह की। वैसे उंगलियाँ भी आपकी लंबी लंबी हैं, बुद्धि अच्छी होती है ऐसे लोगों की। हृदय रेखा की बात करूँ, हृदय कोई रेखा आपकी बहुत लंबी नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि भाई कुछ बहुत खुले दिल के होंगे, बहुत खर्चीले होंगे, या इस टाइप का नहीं है आपके हाथ में। बट एक सामान्य जो है हृदय रेखा है, पैसे कमाने के ऊपर ध्यान जाता है ऐसे लोगों का, जहाँ शनि तक ख़त्म हो जाती है हृदय रेखा। अब हम बात करते हैं आपके भाग्य रेखा को ही लेकर। देखो भाग्य रेखा में ना एक ग्रोथ लाइन भी आ रही है, जैसे आपकी ये भाग्य रेखा चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर रफली 21-22 साल की उम्र में एक और भाग्य रेखा आपके ऊपर प्लस में चली कि ये आपको कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर दी होगी उस एज में। जैसे किसी का कोई एग्ज़ाम क्लियर हो गया, कोई अच्छी सी जॉब लग गई, तो वो चीज़ को शो करती है। कुल मिलाकर अगर मैं बात करती हूँ, अभी उम्र चल रही है 41, फिलहाल का टाइम देखा जाए तो देखो भाग्य रेखा तो ठीक ठाक चल रही है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं चल रही है। और आपकी ना अलग अलग चली, जैसे 30वें साल पर ये रुक गई, लेकिन पीछे से ये वाली चल रही है, ठीक है। सो डायरेक्ट यहाँ से अर्निंग नहीं आ रही है, बट कहीं और से तो दूसरी भाग्य रेखा हमारी चल ही रही है। 50 के बाद भी बात करूँ अभी ठीक ठाक है, लेकिन 48-49 के आसपास लॉस जाएगा। 48-49 के आसपास यहाँ पर मुझे लॉस नज़र आ रहा है। 48 से और 50 के बीच में ये 2 साल ना कहीं ज़्यादा पैसा फंसाइएगा मत। ध्यान रखिएगा उस समय कि भाई मेरे को कुछ नया खरीदना ही नहीं है, मुझे कुछ करना ही नहीं है ऐसा जहाँ मेरा पैसा डूब सकता हो, उस समय थोड़ा बच के चलिए। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मल्टीपल रेखाएं तो हैं हमारे हाथ में। आपके पास एक ऐसी रेखा भी है जिसको हम बोल सकते हैं कि कहीं ना बड़े लोगों से आपका संबंध बनवाएगी। ये रेखा थोड़ी सी हमारी इस तरफ जा रही है, लेकिन थोड़ा सा शनि आपका ख़राब हो रहा है। अगर मैं देखूँ तो ऐसे क्लियर नहीं है, साफ शनि नहीं है आपका। अब साफ शनि नहीं है तो क्या करिए, चींटी को आटा चीनी ज़रूर खिलाया कीजिए, और शनिवार वाले दिन दिया ज़रूर जलाया कीजिए शनि मंदिर में जाकर, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि शनि थोड़ा सा आपके हाथ में टाइम मतलब बढ़िया नहीं चल रहा है। ऐसा नहीं है कि देखो क्या होता है, जब शनि पर्वत सामान्य उठा हुआ हो और इस पर 2 सीधी खड़ी लकीरें दिख रही हैं या 3 सीधी खड़ी लकीरें दिख रही हैं, तब तो ठीक है। कि थोड़ा सा भी कटाफटा हो जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत देता है, मतलब मानसिक चिंतन देगा, थोड़ा पैसे का लॉस देगा, उस तरह की चीज़ें देता है। अगर मैं बात करती हूँ आपके सूर्य पर्वत की, सूर्य पर्वत जो है आपका, उसके ऊपर जो रेखा आ रही है वो ठीक ठाक रेखा आ रही है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं आ रही है, बट हाँ एक सामान्य सूर्य रेखा आपके पास है। ये चीज़ अच्छी आ रही है कि आपके सूर्य पर्वत पर एक बॉक्स बना हुआ है। ये बिजनेस में अगर होता है व्यक्ति तो उसके बिजनेस को फैलाव देता है, कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ने में मदद करता है। बट सूर्य पर रेखा है, ये अच्छी बात है, ठीक है। और एक छोटा सा ट्रायंगल की भी फॉर्मेशन हो रही है जो इच्छाओं को पूरा करने में मदद करता है इंसान की। ठीक ठाक स्थिति है, कुछ ख़राब स्थिति नहीं है ऐसी है। यहाँ से बात करते हैं बुध पर्वत की। बुध पर्वत ठीक ठाक है, साफ़ स्थिति में है। बिज़नेस के बहुत ऐसे साइन तो मुझे नहीं नज़र आ रहे कि कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने वाला साइन है। अगर करते भी हैं तो सामान्य बिजनेस रहेगा, बहुत तगड़ा वाला कोई साइन मुझे नहीं मिल रहा है। सामान्य बुध पर्वत जो है उठा हुआ है, देखने में सुंदर होंगे। जैसे थोड़ा उठा हुआ बुध पर्वत होता है, बुद्धि अच्छी होती है, बोलने की क्षमता अच्छी होती है, ठीक है। अब यहाँ देखो शुक्र पर्वत इनका अच्छा खासा उठा हुआ है। ऐसे लोगों को अच्छे घर में रहने का सुख मिलता है, अच्छी गाड़ी का सुख मिल जाता है, ये सब चीज़ें। आपके हाथ में ना गुरु पर्वत और शनि पर्वत, ये 2 पर्वत थोड़े ज़्यादा ख़राब है, बाकी तो सब फिर भी काफ़ी ठीक ठाक स्थिति में ही हैं। चलिए ज़रा उल्टे हाथ को और देखते हैं। बट देखो अगर ये फिंगर छोटी है 3rd फिंगर के मुकाबले, तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। या तो पत्नी बीमार रहेंगी या तो पत्नी के साथ अनबन रहेगी, तो इस चीज़ को देख लेना। अगर ऐसा है तो गुरु के उपाय ज़रूर करना, जैसे हल्दी के पानी से नहाना है, जो मैंने गुरु के उपाय बताए, गुरु का बीज मंत्र करना है। जिस किसी की भी ये फिंगर छोटी हो 3rd फिंगर से, उसको ये उपाय कर लेने चाहिए। और गाय को पीली रोटी खिलाना हल्दी वाली, गुड़ चना रख के, तो ये सब चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद रहती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ज़रा आपके उल्टे हाथ को भी। उल्टे हाथ की रेखाओं को देखा जाए तो उल्टे हाथ में भी जीवन रेखा तो आपकी खैर अच्छी है, लंबी। दोनों ही हाथों में आपकी जीवन रेखा बहुत लंबी है भाई। उम्र तो बहुत लंबी रहेगी और स्वास्थ्य के हिसाब से ठीक रहेगी, थोड़ा ठीक ही है ये तो।
यहाँ पर देखती हूँ भाग्य रेखा को, तो भाग्य रेखा 30 वर्ष तक तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन उसके बाद ये कुछ चेंजेस दिखा रही है, यहाँ पर से चेंज हुई है भाग्य रेखा। बुढ़ापे में इस हाथ में, दोनों हाथों में भाग्य रेखा ठीक ठाक बनी हुई है यहाँ पे, तो पैसा रहेगा, ज़्यादा चिंता नहीं है पैसे को लेकर। उंगलियां देखें आपकी, तो उंगलियां काफ़ी लंबी लंबी हैं, चूँकि ये दिखाती हैं कि बंदा जो होता है बुद्धिमान होता है। जब किसी की उंगलियां अच्छी लंबी होती हैं तो व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है और मेहनती भी बहुत होता है, हर चीज़ को बारीकी से देखता है। जैसा आपका लंबा लंबा हाथ है तो इस तरीके का लंबाई वाला हाथ या तो बिज़नेस वाले लोगों के हाथ में होता है, और या फिर ना जो लोग सेल्स एंड मार्केटिंग में होते हैं उनके लिए भी ऐसा हाथ अच्छा रहता है। आई एम नॉट सेइंग आप एग्जैक्टली उसी फील्ड में, लेकिन अगर उस फील्ड में होते हैं तो आपको काम देता है, अच्छा रहता है। थोड़ा सा अपनी भाग्य रेखा पे वर्क कीजिए, क्योंकि भाग्य रेखा थोड़ा सा मुझे यहाँ से ना बीच बीच में लाइट बहुत हो रही है, तो पैसे का फिर ऐसा लगता है कि जैसे नुकसान देती है। देखिए कुल मिलाकर हेल्थ के लिए हाथ अच्छे हैं आपके, और भाग्य रेखा जो पैसे की लाइन है उसके लिए थोड़ा सा और वर्क कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मनी ट्रायंगल आपके हाथ में बना हुआ है, जिसके हाथ में मनी ट्रायंगल बना होता है मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है, पैसा जोड़ के रखते हैं ऐसे व्यक्ति। ठीक है, आपकी मल्टीपल भाग्य रेखाएं आपके हाथ में हैं, लेकिन क्या है थोड़ा सा बीच में भी कई बार फोटो में आ जाता है इस तरह का, ये जो अगर फेडेड होती है तो पैसे का नुकसान जाता है। ठीक है, 50 के बाद तो क्लियर दिख रही है मुझे हाथ में ये। अब इसके अलावा कुछ भी प्रश्न पूछना है तो बिल्कुल यू आर मोस्ट वेलकम, आप मुझे मैसेज कीजिएगा, एज अर्ली एज़ पॉसिबल मैं आपके मैसेज का जवाब दूंगी। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।